Assalamu alaikum. My name is Abdul Rahman Saqib. I'm currently studying in University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore, in final year. So I am in front of you with a theriogenology case study. So my today topic is granulosa theca cell tumor. तो पेशेंट प्रेजेंटेशन में ये है कि हमारे पास 15 मंथ ओल्ड 500 kg होस्टन हिफर हाउस रैट मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी डेयरी। ये अभी अगर हिस्ट्री प्रेजेंट हुई है, इससे 10 दिन पहले हमने इसे प्रोस्टाग्लैंडिन यानी PGF2 अल्फा से इस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन की थी इसकी, ताकि ये इस्ट्रस में आए और हम इसे फर्दर इंसेमिनेट करके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की तरफ इसे ले जाएं। बट वी सी दैट आफ्टर 10 days of an attempted estrus induction, we see that there is no sign of estrus. To rectal palpation, we found that there is large right ovary, and did the ultrasound, we get the ultrasonic images of right ovary, which is presented in front of you. In right ovary was markedly large, 10 times large, with an irregular architecture. It contained multiple cystic structure varied in echogenicity from anechoic to hyperechoic. अब हम नेक्स्ट गए तो हमने उसकी लेफ्ट ओवरी को चेक किया ड्यूरिंग अल्ट्रासोनोग्राफी। तो लेफ्ट ओवरी में जो हमें रिमार्केबल चीज़ मिली वो ये कि इट वॉज वेरी स्मॉल, नियरली लेस देन 2 centimeter in diameter. ओके, इट वाज barely detectable and show no signs of follicular activity. Now हमें एक और जो डिफरेंट साइन देखने को मिला वो एडिशनल क्लिनिक साइन इसमें था स्लाइट प्रिकॉशियस अडर डेवलपमेंट। देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अदर हार्मोन्स, सो देयर इज़ अ वास्ट एंड मोर हार्मोनल इम्बैलेंस. दिस लेड टू इंक्रीज इन एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन आल्सो प्रोड्यूस, सो एस्ट्रोजन काजेज अडर डेवलपमेंट. डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम जिसे करेंगे वो है सबसे पहले हमारे पास सिस्टिक ओवेरियन डिजीज़. सिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में ऐसे होता है कि हमें निम्फोमेनिया, इरेगुलर इस्ट्रस, ये चीज़ें मिलती हैं एंड यो, लेकिन इसमें हमें देखने को मिलता है देयर इज़ नो इस्ट्रस देयर. इसके बाद अगर हम जाएँ ओवेरियन एब्सेस में, ओवेरियन एब्सेस में हमें सिस्टमेटिक साइन मिलेंगे, सिस्टेमिक साइन सॉरी. उसमें हमें फीवर मिलेगा एंड मैनी अदर मे बी इन्फेक्शंस एंड डल डिप्रेस्ड एनिमल. अगर हम बात करें बाकी टेराटोमा और डिस्टर्बिनोमा, इसमें हम देखें तो इसमें हम ये जो दोनों है टेराटोमा एंड डिस्टर्बिनोमा, ये हार्मोनली इनएक्टिव होते हैं. ऑल्दो द इंक्रीज इन साइज बट देयर इज़ नो हार्मोनल बैलेंसिंग और एनी अदर थिंग इन दैट. आगे हम चलेंगे इसे ट्रीटमेंट और सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ. हमने इसमें यहाँ जो सर्जिकल इंटरवेंशन अपनाई वो ये है कि हमने ओवरेक्टमी की. इसमें जो हमारे पास राइट ओवरी थी उसकी 30 days आफ्टर द अल्ट्रासाउंड द हाइफर अंडरवेंट एन एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी टू रिमूव द ओवेरियन मास. इसमें हमने राइट फ्लैंक लेप्रोटमी की, एनेस्थीसिया दिया, प्रोक्सिमल पैरावर्टेब्रल ब्लॉक, और इसमें हमने जो उसका लार्ज ओवेरियन पेडिकल था जिसमें इंक्रीज ब्लड वेसल, उसको लाइगेट किया और हमने राइट ओवरी को वहाँ से ट्रांसेक्टेड किया, वहाँ से रिमूव कर दिया. और पोस्ट ऑपरेटिव केयर में पेंसिलिन, जी प्रोकेन, ताकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ये हम 5 दिन तक देते रहे आफ्टर सर्जरी. और जो हमने इसके सैंपल्स कलेक्ट किए तब सर्जरी से बिफोर जो किए वो थे ब्लड सैंपल हमने कुछ ले लिया फॉर सीरम एनालिसिस. इसका सीरम एनालिसिस आगे चल के देखेंगे. और जो हमने जो एक्साइज ओवरी की थी उसको हमने फर्दर एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया, ताकि उसका ग्रॉस पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो सके और अदर एग्जामिनेशन. So to move forward, we have a crux of whole discussion and whole case. हमने कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस कैसे किया? हमने इसको कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस का पैथोलॉजिकल और एंडोक्राइनोलॉजिकल बेसिस पे किया. जब वो हमने जो एक्साइज ओवरी ड्यूरिंग सर्जरी की थी उसका हमने जब एक्साइज किया तो हमने उस न्यूमरस सिस्टिक स्ट्रक्चर मिले जो कि हमें अल्ट्रासाउंड में मिले थे सेम टू सेम. सो दिस वाज साइंस ऑफ ग्रैनुलोसा थीका सेल ट्यूमर. और जो हमने सेम लाइक एस्ट्रोलॉजी की तो उसमें भी हमें जो सिस्टिक स्ट्रक्चर थे वो हमें कलमनर सेल्स मिले. कलमनर सेल्स में इंक्रीज द साइज ऑफ इट. इसके बाद हमने जो इसके सेल लाइनिंग द सिस्ट पॉजिटिव फॉर इनहिबिन एंड एंटीमलर हार्मोन, जो उस सिस्ट को सेल लाइन कर रहे थे, जब हमने उन पे जो टेस्ट किया उसमें हमें वो पॉजिटिव मिले हमें AMH एंड इनहिबिन के लिए. इसके बाद जो मेन चीज़ इस चीज़ में जो हमें कन्फर्मेटरी डायग्नोस करती है वो है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंडोक्रोनोलॉजिकल हार्मोन, एंटीमलरियन हार्मोन एंड इनहिबिन हार्मोन. इसमें हमने देखा इसकी जो हमें इसमें टेस्ट में जो इसकी अमाउंट मिली वो थी 5.37 नैनोग्राम पर ml, जबकि इसकी जो नॉर्मल अमाउंट होती है वो होती है 0.36 नैनोग्राम. ये कट ऑफ वैल्यू है इसकी. इसके बाद हमें इनहिबिन की देखें तो इनहिबिन में हमें 1.53 नैनोग्राम इस केस में मिली, जबकि इसकी नॉर्मल होती है 0.69 नैनोग्राम पर ml. सो देयर इज़ मार्क्ड इंक्रीज इन हार्मोन प्रोडक्शन. कौन से दो हार्मोन? एंटीमलेरियन एंड इनहिबिन, ये दो हैं, ये इसमें लैंडमार्क है. सो उसके बाद हमने देखा कि इसकी जो फोलिकल जो लेफ्ट ओवरी थी उसकी जो साइक्लिसिटी वो उसी तरह रिजम्पशन होगी उसकी, सही तरह उसने फोलिकल भी उस पर उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, फोलिकल भी आए, उन्होंने ओवुलेट भी किया, हमने उस पर कॉर्पस ल्यूटेम भी किया एंड आफ्टर दैट इट बिकम प्रेग्नेंट. प्रेग्नेंट के बाद उसने नॉर्मली काव किया. 60 days आफ्टर सर्जरी हमने उसे इंसेमिनेट किया, ठीक है. उसके बाद प्रेगनेंसी हुई उसकी, टोटली ओके मिल्क प्रोडक्शन थी उसकी. जब हम ये सारी रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे थे उस टाइम भी वो प्रेग्नेंट थी. अगेन वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म कन्फर्मेशन. Approximately after 18 months of post surgery, we again took the serum sample और we checked the hormone production. That was totally okay to check that कि दोबारा तो वो या फिर वो जो ओवरी लेफ्ट है उस पर तो नहीं वो ट्यूमर डेवलप हो रहा क्योंकि यही जो मार्कर हैं AMH और इनहिबिन के, अगर वहाँ पे ट्यूमर हो रहा हो तो ये उसको इंडिकेट करेंगे. लेकिन इट वाज टोटली ओके, एवरीथिंग वाज टोटली ओके, हार्मोन वाज प्रोड्यूसिंग इट टोटली नॉर्मल. सो थैंक यू. दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. होप सो यू हैव अंडरस्टूड इट. I have tried my best to deliver you at the best that I can. So thank you.